जैसे एक एक बूंद करके एक सरोवर जैसा, तालाब जैसा बन जाता है और समुद्र भी उसी एक बूंद से ही बना हुआ है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र होता है तो वो एक एक आत्मा एकत्र होकर के एक महान आत्मा का ऊर्जा उस स्थान पे संपन्न करता है, प्रकट करता है। अब यहाँ पे इस भूमि पे हमारे देवराहा बाबा सरकार जिस समय रहते थे, जिस समय उनका शरीर था, बाबा और 2-4-5 साधु लोग रहते थे। हम लोग भक्त लोग आते, दिन में दर्शन करके चले जाते थे। बाबा के समाधि के बाद 2-3 साल तक यह स्थान बिल्कुल अनजान जैसा था। बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई है भी। हम लोग 4 या 5 साधु थे। मैं था, छोटे महाराज जी थे, हमारे गुरु भाई थे विशेश्वर दास जी, और एक और संत थे। बाद में धीरे धीरे जब हम यहाँ अस्थायी रूप से रहे तो धीरे धीरे संत बढ़ने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा का समूह बढ़ने लगा। यहाँ पे बाबा की समाधि की स्थापना किए। फिर भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो संत एक होते हैं और उनकी आत्म प्रकाश इस जगत में प्रकट सूर्य भगवान के समान, उनके किरणों के समान, उनके तेज के समान विद्यमान होता है। और वही प्रकाश अपने जैसे आत्माओं को आकर्षण करता है। अपने जैसा ही क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप अध्यात्म है, उनका स्वरूप ईश्वरमय है, उनकी चेतना ब्रह्ममय है, ज्ञानमय है, विवेकमय है और भक्ति वैराग्यमय है। तो वो उसी प्रकार के आत्माओं को आकर्षित करते हैं अपने तरफ। और समझने की बात यह है कि जितने भी आत्मा आकर्षित होते हैं उनके तरफ, वो सभी आत्मा कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए होते हैं। कुछ तो इस जन्म में ही जुड़े हुए हैं, कुछ पिछले जन्म से जुड़े हैं और कुछ नए जो जुड़ रहे हैं वो भी कहीं पीछे से जुड़े थे, बिछुड़ गए और फिर से आके दोबारा यहाँ मिल जाते हैं। ठीक उसी की तरह कभी कभी तेज बाढ़ प्रवाह, जल का प्रवाह, छोटी छोटी नदी, छोटे छोटे नालाओं का मुंह ही मोड़ देते हैं और वो दिशाहीन हो जाते हैं कई बार। परंतु फिर से वही प्रवाह आती है और अपने में उसको विलीन कर लेती है। जल की प्रवाह में जब वो चलते हैं तो फिर बड़ी नदी में विलीन हो जाते हैं। आकाश पतिता त्वयं यथा दिगच्छति सागरम
सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। बाबा ने बताया कि बच्चा, जैसे आकाश से गिरने वाला प्रत्येक बूंद, आकाश पतित तोयम, तोय कहते हैं जल को, यथादि गच्छति सागरम, वह एक बूंद आकाश में गिरा हुआ जल सागर में जाके मिल जाता है। कैसे? एक बूंद चल नहीं सकता, समझ रहे हैं ना? उस बूंद को चलने के लिए समूह की जरूरत पड़ती है। और बूंद बूंद से धार बनत है, धार से बनत किनारा रे। बूंद बूंद से धार बनत है, धार से बनत किनारा रे। और बहते सागर में मिलते, लहर उठे और ज्वारा रे। समुद्र में ज्वार उठता है। एक बूंद अकेले जाने में असमर्थ है वो, और अनेक बूंद मिलकर के धारा बनता है। और धारा बन करके जब धारा बनता है तो उसके साथ किनारा भी बनता है, अपने आप बनता है, वो बनाना नहीं पड़ता। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग है। जब आप इसमें अध्यात्म मार्ग में, चिंतन मार्ग में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में आप पड़ जाते हैं तो किनारा बनता है आपके जीवन में। वो किनारा, एक किनारे में गुरुदेव बैठते हैं और एक किनारे में इष्ट देव बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं? गुरुदेव और इष्ट देव। और दोनों बैठ करके आपको देखते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों बैठ के देखते रहते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, रखियो मों पे नजरिया, हे गुरुदेव संवरिया। कहते हैं कि मुझ पे आप नजर रखिएगा। एक तरफ गुरुदेव, एक संवरिया, मतलब हमारे राम जी। तो दोनों आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं और उस दृष्टि का अनुभव करना साधक का एक साधना है, कर्तव्य है। जब आप उस दृष्टि को अनुभव में रखते हैं तो आप सही चलते हैं। और जैसे ही आप उस दृष्टि से ओझल होते हैं, आप अस्थिर हो जाते हैं। और परमात्मा कोई विशेष वस्तु नहीं है, विशेष कोई विग्रह नहीं है, विशेष कोई उसकी आकृति नहीं है। वो है क्या? अनुभव का चीज है वो। ईश्वर परमात्मा अनुभव का चीज है। और जब हम अनुभव करते हैं तो सत्य में रहते हैं। अनुभव से अलग हो जाते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप सत्य से स्वप्न में चले जाते हैं। स्वप्न अर्थात दिखता तो सत्य जैसा ही है, परंतु जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे भ्रम दूर न होई। जैसे सपने में कोई सिर काट दे, आदमी सपने में ही तड़पता रहता है, हाथ पांव यहाँ भी चलता है, लेकिन जब जगता है तो उसका हाथ सीधे गर्दन पे जाता है, अरे मैं तो जीवित हूँ, और भ्रम दूर हो जाता है। तो इस प्रकार अनुभव, हमेशा अनुभव में रखिए कि मेरे ऊपर हमारे इष्ट देव
और गुरुदेव दोनों की दृष्टि, दोनों का ऊर्जा व्याप्त है, चल रहा है, और मैं उस ऊर्जा के मध्य में हूँ। देखिए जीवन में क्या आनंद आएगा। यही अनुभव सत्य का अनुभव है। भगवान शंकर ने भी कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे माँ, हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। जब तक मैं अनुभव में हूँ, सत्य में हूँ, और जैसे ही अनुभव से अलग हुआ स्वप्न में चले जाते हैं हम। और उसका परिणाम क्या होता है? सत्य भी कहते हैं ना, सपने में जी रहे हैं। बहुत सी हम लोग की कहावतें हैं, बहुत सरल कहावत है, बोलते हैं ना कि सपने में जी रहे हैं। तो सपना रात को ही सिर्फ रात को ही नहीं देखा जाता, आदमी दिन में भी देखता है, और सपना कई बार जागते ही वे भी देखता है। और अधिकतर जीव जो सत्य से दूर हैं, सत्य अर्थात ईश्वर से अलग हैं, वो स्वप्न में ही जीवन जीते हैं। ये सत्य है। जीव का मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति हमेशा स्वप्न की तरह रहता है। मेरा ऐसे होता तो कितना अच्छा होता, मैं ऐसे कर लेता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास भी ये होता तो कितना अच्छा होता। और वहीं संत ज्ञानी कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो कितना अच्छा है, बस उसको तुम देखना नहीं जानते। समझ रहे हैं ना? और जो उसको देख लेते हैं वो स्वप्न में नहीं है, और जो उसके तरफ चित्त नहीं करते वो स्वप्न में है। जो अनुभव में लिए हैं वो स्वप्न से बाहर हैं, और जो अनुभव से बाहर हो जाते हैं वो स्वप्नमय जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। सभी कहते हैं, वेद कहता है, पुराण कहता है, संत कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां दृश्यते सर्वजनां। ईश्वर सभी जगह है और सब जनों में दिखाई देता है। फिर हम अलग अलग नाम लेकर के जीवों को क्यों पुकारते हैं? जब सब में एक ही ईश्वर है, फिर हम अलग अलग नाम क्यों लेते हैं सबका? तो मैंने ये बाबा से पूछा। बाबा से एक बार रात को सेवा कर रहे थे हम, तो एक भक्त हैं थे चंद्र प्रकाश जी, नहीं चंद्र कुमार शर्मा जी। तो उनका तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने बोला कि सरकार प्रयाग से वृंदावन आना था, सरकार चंद्र कुमार जी को गाड़ी लेके जाना है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बाबा बोले, अरे बच्चा, सवेरे तक वो ठीक हो जाएगा। हमने बाबा को बोला, उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। समझ रहे हैं ना? अब सर्दी जुकाम तो हमें भी होता है, बुखार भी हमें भी होता है, तो पता है एक दिन में तो जाएगा नहीं, एक दिन में जल्दी ठीक नहीं होता है। सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, और प्रयाग में थे हम लोग। बाबा ने कहा सवेरे तक, बच्चा सवेरे तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
आप उनकी बात मानिए ना, उनकी बात मानिए। उधर बोल रहे हैं तो उधर चले जाइए। बाबा ने कहा सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। तो हमने बाबा से कहा सरकार उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। बाबा ने कहा अरे बालक तू बड़ा कुत्तुर कुत्तुर बोलता रहता है, अब वो ठीक हो जाएगा सवेरे तक। तो हमने कहा मुझे पता है आप रात को जाके उनको ठीक कर देंगे। तो बाबा बोले अरे बच्चा, मुझे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत गहरी बात है ये। बाबा ने कहा बच्चा हमें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा मैं सदैव एक रस हूं और पूरे ब्रह्मांड में मेरी संरचना है, मेरी उपस्थिति है। हाँ बच्चा, जहाँ पे हमें प्रकट होना होता है वहाँ पे मैं प्रकट हो जाता हूँ। कितनी गहरी बात है। तो हम चुपचाप जी सरकार, जी सरकार, बाबा बोलते गए, हम जी सरकार करते गए। अब मैंने सोचा अब सवेरे तक वो कैसे ठीक हो जाएंगे जिनको इतनी बुखार है, पूरा जकड़ा हुआ है, बोलने में दिक्कत। और सवेरे 7 बजे ही चंद्र कुमार जी पहुंच गए। हम लोग को ब्रह्मचारी जी बोला करते थे ये लोग, भक्त लोग। ब्रह्मचारी जी, हमने कहा शर्मा जी, बोले हाँ। हमने आप ठीक हो गए? बोले हाँ मैं ठीक हो गया। हमने कहा कैसे? बोले गुरुदेव की कृपा है। हमने कहा वो तो है, दवाई क्या लिया आपने? बोले कुछ नहीं, बाबा ने बताया था तुलसी, काली मिर्च, अदरक और वो शहद, ये मिला के चाटा और पता नहीं नींद आई बहुत गहरी, मैं ठीक हो गया। तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ा देर बैठिए। मैं सीधे गया बाबा के पास। जब मचान पे चढ़ते थे तो सीढ़ी पे चढ़ने में ना मचान के अंदर आवाज जाती थी। तो बाबा अंदर से बोले का है रे कुकुरा? कुकुर समझते हैं ना, कुत्ता। का है रे कुकुरा? हमने बोला सरकार शर्मा जी एकदम ठीक हो गए, उनकी आवाज भी ठीक हो गई और बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं चलने के लिए। हाँ बच्चा, वो हमारा प्यारा आत्मा है। मैं खबर दे के नीचे गया, शर्मा जी से बैठ के बात करने लगा। हमने कहा बाबा आपको दर्शन दिए रात को? तो बोले भगवान तो हमारे पास ही रहते हैं। वो भी प्रेमी थे। भगवान तो हमारे पास ही रहते हैं हमेशा। मैं स्मरण करके सोया, एकदम ठीक हो गया। इसको कहते हैं अनुभव। क्या कहते हैं? अनुभव। अनुभव में ले लेना। हमारे शरीर में आत्मा रहता है, प्रत्येक जीव में आत्मा रहता है। जिस राम, भगवान राम को, ब्रह्म राम को हम बाहर पुकारते हैं, वही ब्रह्म राम हमारे अंदर भी है। परम ब्रह्म राम को, परमात्मा श्री कृष्ण को सर्वत्र मानते हैं ना आप लोग? रामायण जी में लिखा हुआ है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वह व्याप्त है सर्वत्र और समान रूप से। और प्रकट कैसे होता है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और वो प्रेम क्या है?
अनुभव कहिए प्रेम को, प्रेमी में रहो समाये जी। गली गली में मीरा भटके, गोविंद गोविंद गाए जी। समझ रहे हैं ना? तो प्रेम ही, अब ये अनुभव जो है वही प्रेम में बदल गया है, भक्ति में बदल गया है, ज्ञान में बदल गया है, वैराग्य में बदल गया है। ये स्वरूप बदल लेता है, स्नेह में बदल जाता है, प्रेम में बदल गया है। अब यही अनुभव कई बार काम क्रोध लोभ में भी बदल जाएगा। कैसे? जब आप स्वप्न में रहेंगे, सत्य में नहीं रहेंगे, तो यही अनुभव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का स्वरूप भी धारण कर लेगा। कब? जब आप जगत को अनुभव करेंगे। समझ रहे हैं? जब आप संसार को अनुभव करेंगे, जब आप इस भौतिक को अनुभव करेंगे, विषय का अनुभव करेंगे, वस्तु का अनुभव करेंगे, तो यही अनुभव रास्ता बदल देगा। समझ रहे हैं? और जब हम ईश्वर का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक तरंग उठने लगता है। कल बताया था ना, या आज सवेरे बताए थे, कभी भी साधना मत छोड़ो। अनुभव भी भजन है। बाबा ने बताया कि बच्चा माला फेरते हो, तुम मंत्र भी जपते हो, अगर मंत्र के साथ तुम इष्ट का अनुभव करते हो तो तुम्हारा मंत्र पूर्ण होता है। कैसे? जैसे तुम किसी का नाम लो और वो आ जाए, अरे मैं तो आप ही को याद कर रहा था, बोलते हैं ना, मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा लगता है कि देखो मैं सोच रहा था और वो आ गई है। हृदय प्रसन्न हो जाता है, आदमी बार बार उस बात को बोलता है। ऐसे ही भजन के समय में अगर इष्ट का दर्शन हो, अनुभव हो, तो आपका भजन प्रकाशमय हो जाता है, स्वरूपमय हो जाता है। वही बीज मंत्र, वही गुरु मंत्र पूर्ण स्वरूप को धारण कर लेता है। कभी भी भजन साधन करिए तो अनुभव के साथ करिए। कहीं भी, कहीं यहाँ आए हैं आप लोग वृंदावन में, बाबा के समाधि पे, यमुना जी के तट पे, इस अवसर को चूकिएगा मत। जहाँ भी जाए, हम लोग, हमारी स्वभाव है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, यहीं समाधि के अलावा कहीं भी जाता हूँ, मैं वहाँ की बैठ करके वहाँ पे उस वातावरण के अंदर ईश्वर का अनुभव करता हूँ। उस अनुभव में कई जगह तो आनंद आता है, कई जगह की वातावरण में द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व को ठीक करना होता है। कैसे? कई जगह आप जाते हैं, आपका चित्त वृत्ति भजन में नहीं लगता,
और जहाँ ऐसी अवस्था हो तो बाबा ने बताया है, बच्चा जोर जोर से हरि नाम कर लो। क्या कर लो? हरि नाम। हरि नाम मतलब जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, सुंदर लगे, जोर जोर से गायन शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की वातावरण को ऊर्जामय बनाना है। हरि नाम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे राधे, गोविंद गोविंद, कोई भी हरि जो आपको भगवान का नाम आपको प्रिय लगता हो, उस नाम को आप वहाँ जोर जोर से जपना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ एक बार ऐसी घटना हुई। मैं यात्रा में था, स्विट्जरलैंड में था मैं, सूरिक एक सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ एक घर को जब हम गए तो वहाँ के लोगों ने हमारे लिए छोटा घर रेंट किया हुआ था रहने के लिए। तो घर में गए, सब चीज़ अच्छा था, स्नान वगैरह किए। बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी है एकदम, वातावरण नेचर बहुत अच्छा है वहाँ। नहा धोआ करके और सबसे मिले जुले। हमने कहा आप लोग जाइए, मैं अपना चिंतन करूँगा। तो वहाँ जो बच्चे थे, वहाँ के लोकल शिष्य थे, उनका एक का नाम हरिओम दास है, एक उनकी धर्म पत्नी है विशाखा नाम है उसका, कल्याण दास, सत्य दास, ऐसे करके शिष्य हैं, वहीं के हैं, वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं सब। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम लोग उतने में प्रसाद तैयार कर लेते हैं। हमने कहा आप तैयार करिए। तो मैं अपने कमरे में बैठ करके चिंतन करने लगा। चिंतन करने लगा तो चित्त स्थिर नहीं है। चिंतन में हम उतर नहीं पा रहे हैं, चिंतन की परवाह नहीं बन पा रही है। मैं समझ गया और फिर मैं ताली बजा करके हरि नाम शुरू कर दिया। बाहर से उन लोगों ने सुना, गुरुजी संकीर्तन कर रहे हैं। दरवाजे के पास, दरवाज़ा बंद था लेकिन आवाज़ तो बाहर जा रही थी। वो भी सभी 5-7 लोग थे दरवाजे के बैठे, बाहर बैठ करके वो भी साथ में भजन के। फिर मुझे लगा कि अरे, मैंने अकस्मात मुझे हुआ कि मैं रुक गया गाते गाते। हमने कहा मेरी आवाज़ दूसरी जगह कोई कहाँ से आ रहा है। जैसे मैं रुका तो वो लोग भी रुक गए। फिर मैं गाना शुरू किया, फिर वो लोग भी पीछे से गाने लगे। तब मैं उठ करके दरवाज़ा खोला। हमने कहा लो ये गा रहे हैं। और हमें कई मिनट तक लगा कि अरे मेरी आवाज़ कहाँ तक गूंज रही है। तो फिर मैंने उनको भी अंदर ले लिया और हम लोगों ने बैठ करके कम से कम 1.5 घंटे तक खूब भजन किया। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम का जप करने से 10 दिशाओं में मंगल होने लगता है। क्या होने लगता है? मंगल। और जहाँ मंगल होने लगता है वहाँ पे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। आके विराजमान हो जाते हैं। समझ रहे हैं? करीब 1.5 घंटा हम लोगों ने, फिर ललिता बोली गुरुदेव जी आई हैव टू कुक डिनर फॉर यू। हमने कहा
ओ माय चाइल्ड, दिस इज डिनर फॉर मी। हमने कहा ये डिनर है, खूब आनंद लो। समझ रहे हैं? तो भगवान जहां पे ऐसा लगे ना कि अच्छी ऊर्जा नहीं है, मनोवृत्ति शांत नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, चिंतन में ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे हरि नाम शुरू कर दीजिए। और हरि नाम होते ही आप देखेंगे वहां जहां पे आपकी चित्तवृत्ति एकदम डामाडोल हो रही थी, वहीं वो चित्तवृत्ति एकदम स्थिर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, तनो मतलब वहां निवास करने वाले। समझ गए ना? हरि विद्यमान हो जाते हैं, हरि का ऊर्जा विद्यमान हो जाता है, और ऊर्जा में ही शक्ति होता है, ऊर्जा में ही स्वरूप होता है, ऊर्जा में ही उपलब्धि होता है। इस प्रकार से भगवान का ऊर्जा जहां मन करे वहीं उत्पन्न कर दे। इसीलिए तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। संत लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े परमार्थी होते हैं। हाँ, क्योंकि संतों के पास गुरुदेव की शिक्षा होती है, इष्ट देव की कृपा होती है, और जहां भी जाते हैं वो मंगल मंगल कर देते हैं। अव्यवस्थित जगह में भी व्यवस्था बना देते हैं। इसीलिए कहावत है, हमारे साधुओं में बोलते हैं, अब तो कम बोलते हैं, लोग पढ़ लिख लिए ज़्यादा ना, तो अब नहीं बोलते हैं। पुराने जितने साधु थे हर जगह, संत बड़े परमार्थी, जिनके कंधे पर बंदूक, राम नाम के गोला छोड़े, भाग जाए जमदूत। जमदूत का मतलब जमदूत ही नहीं है, जमदूत का मतलब हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा। समझ रहे हैं ना? जमदूत का मतलब ये नहीं कि जमदूत ही हर जगह बैठा हुआ है, नहीं। जमदूत का मतलब है हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, जो कहीं भी आप रहेंगे वो भाग जाएगा। किससे? राम नाम के गोला छोड़ने से। जहां भी मन करे शुरू कर दीजिए। मैं कहीं भी रहता हूं, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग कहीं भी रहे दुनिया में करता हूं। मैं अपना नियम कहीं किसी भी पृथ्वी के किसी भी कोने में रहूं करता हूं, और उसमें ईश्वर सहायक हो जाता है। मेरा कितने बार का अनुभव है। मैं एक बार अरब देश में था, ट्रांजिट फ्लाइट में था, मेरा नियम का समय था। कई बार बाहर में होते हैं, मैंने सोचा, हमारे साथ जो सेवक थे, मैंने बोला देखो कहीं एकांत हो तो मैं अपनी संध्या मैं अपना पूजा करूँगा, 3-3.5 घंटे वेट करना है, तो इतने में हम अपना 2-2.5 घंटा सुबह का नियम कर लूँगा, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। तो बहुत सारा न्यूज़पेपर लिया, फ्री में मिलता है एयरपोर्ट पे। न्यूज़पेपर लिया और एक जगह थोड़ा सा एकांत जगह था, शांत था। सेवक ने पानी लाया, पोछा लगा करके न्यूज़पेपर डाल दिया, उसके ऊपर राशन लगाए, बैठ करके वहाँ पे अपना नियम करने लगे। वहाँ के देश में
जैसे कि वहाँ पे प्रार्थना घर भी होता है हर एयरपोर्ट में, लेकिन प्रार्थना घर में सब जगह लोग खाना पीना भी शुरू कर दिए आजकल ना, प्रार्थना भी करते हैं वहीं खाने भी लगते हैं। तो वहाँ पे शांत एकांत, वहाँ की पुलिस पहुँची वहाँ पे, बोले आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला मैं प्रे कर रहा हूँ, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो 2 आदमी चले गए, 2 वहीं खड़े रहे। 2 आदमी फिर 8-10 मिनट बाद वापस आए, तो बोले आपको ईश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग एक बढ़िया सुंदर सा पवित्र रूम देंगे, आप अकेले ही रहेंगे वहाँ पे आराम से बैठ करके, आपके साथ जो हैं वहीं रहेंगे, आप वहाँ बैठ के प्रार्थना कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो सेवक जो हमारे साथ थे गए, जाके देखे, बोले कि वहाँ बहुत सुंदर है, एकदम साफ सुथरा है, फूल के गमले भी लगे हुए हैं, वहाँ अच्छा रहेगा। तो हमने कहा चलो सामान रखो, मैं वहीं चलता हूँ। ऐसी घटना कई बार हुई है मेरे जीवन में। तो आप अध्यात्म को कमजोर मत मानिए, अपनी साधना को कहीं भी रहिए, साधना को अपने जीवन में महत्व दीजिए। जब आप किसी को अपने घर में महत्व देते हैं तो उनका स्नेह आपके लिए ज्यादा हो जाता है, होता है ना? आप लोग तो अनुभव करते हैं घर में, जिसको आप महत्व देते हैं उनका स्नेह ज्यादा मिलने लगता है। ऐसे ही अगर अपनी साधना का आप महत्व देंगे तो जिसकी साधना कर रहे हैं उसका स्नेह आपको कहीं भी रहेंगे चराचर में मिलता रहेगा। और ईश्वर का स्नेह, इष्ट देव का स्नेह, गुरुदेव का स्नेह, ये मनुष्य को मिल जाए, इससे बढ़ के उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। स्नेह का पात्र बनना चाहिए। स्नेह हमेशा सुखद होता है, शुभ होता है और उन्नति देता है। स्नेह का पात्र बनिए। जब आप स्नेह के पात्र हो जाते हैं तो आप जिससे स्नेह करते हैं वो हमेशा अनुभव में रहने लगता है। सारी बात का सार ये है कि अपने को अनुभव में डालने का प्रयत्न करिए। हमेशा कृपा का अनुभव करिए, इष्ट स्नेह का अनुभव करिए, इष्ट प्रेम का अनुभव करिए और इस प्रकार अपने जीवन को अनुभव के माध्यम से परम आनंद में ले जाइए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घंटों घंटों समय चाहिए आपको, नहीं। एक बार मैं ऐसे ही उपदेश दे रहा था, किसी ने बोला आप तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं। हाँ, भक्त प्रेमी जन है। अब उनके यहाँ रुके थे और सत्संग दे के आए, तो हमने कहा थोड़ा भी भजन करो तो वो भी कल्याणकारी है। तो बोले गुरुजी आप तो इतने घंटों घंटों बैठे रहते हैं और हम लोग को बोलते हैं थोड़ा भी करो। तो प्रेमी जन है नहीं। तो हमने उनको समझाया कि बेटा हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो
हमारा सारा बिजनेस, सारा व्यापार यही है, और तुम्हारे पास तो दुनिया भर के जंजाल है। सवेरे उठ के नहाते धोआते खाते पीते 9 बज जाता है, भागो चलो, आंधी तूफान की तरह निकल पड़ते हो घर से। ऐसा ही होता है ना, होता है ना। आंधी भी कम चलेगा, आंधी से तेज भागते हैं। कोई बात होगी, बोले अब शाम को आएंगे तो बात करेंगे, चलो। इतनी तेजी से अपने व्यापार में, अपने पैसे में आप भाग लेते हैं। फिर वहाँ से शाम को आते हैं, शाम की जब घर के तरफ आते हैं तो आपकी वही चाल, सवेरे वाली चाल और शाम वाली चाल बिल्कुल बदली होती है। मुंह भी बदला होता है, हाँ, वाणी भी बदल जाती है। अब ऐसे में हम बोल दें कि तुम 4 घंटे 6 घंटे बैठ करके माला करो और जप करो, तो मैंने उनको बोला कि कर सकते हो? बोले नहीं सरकार, नहीं कर सकते। हमने कहा बस, तो ऐसे में जितना हो जाए उतना ही करो। अगर उससे ज़्यादा किए तो फिर हमको आके कंप्लेन करोगे, गुरुजी जब हम भजन करते हैं तो बड़ा जोर से नींद आता है, बड़ी जोर जोर से जम्हाई आती है। आएगी ही हो तो, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत विपरीत चल रहा है। तो वहां पे सुखद साधना करो। सुखद साधना क्या है? जिसमें आलस्य ना हो, निद्रा ना हो, तंद्रा ना हो, चाहे वो 15-20 मिनट ही हो, सुखपूर्वक करो। जब ये लोग आने लगे, बोले भाई आप लोग का स्वागत है, मैं अपने इष्ट देवता गुरु महाराज जी को धन्यवाद कर लूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। किनके साथ? निद्रा, आलस्य, तंद्रा, समझ रहे हैं ना? ये सब भाई बंधु ही हैं, इनसे संबंध बना के रखिए। तो ये कई बार सहयोगी भी बन जाते हैं, समझ रहे हैं? ये कई बार सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी कैसे बनते हैं? कभी कभी हमें, आज मैं पूजा कर रहा था, बाबा की सेवा में था, दिन में तंद्रा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि थोड़े देर जाके विश्राम करना चाहिए। मैंने सोचा अब खत्म कर, एक बोल रहा है विश्राम करना चाहिए, अंतःकरण में हुआ कि नहीं अब खत्म करके ही जाएंगे। और 1 सेकेंड के लिए ऐसी झटका, मैंने कहा अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, थोड़ा देर रुक जाना। समझ रहे हैं? मैंने बोला, मैं बोलता हूँ, हमने बोला अरे भाई थोड़ा देर रुक जाइए ना, आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए। फिर मैंने कहा अगर आप परेशान करेंगे तो मैं भी करूँगा आपको। मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर के एक पाँव ऊपर ऐसे ऐसे पाँव उठाने लगे और कीर्तन करने लगे। हमने कहा लो आओ, आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए। तो इनको सहयोगी बनाइए। कभी कभी विपरीत ऊर्जा भी सहयोगी बन जाता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, दूध में थोड़ी सी दही पूरे दूध को दही बना देता है। अध्यात्म में थोड़ा सा ज्ञान सभी समस्याओं का समाधान बन जाता है, समझ रहे हैं?
दही, दूध को दही बनना एक अध्यात्म है। आप लोग के पास समय है ना? मैं दही जमाने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, रोज दही जमाते थे हम। अब ज़्यादा गर्मी का दिन होता है, उसमें दही कई बार ना थोड़ा पतला, हाँ पतला बन जाता है। जमता तो है, पानी आ जाता है उसमें। तो बाबा 2-3 दिन से पूछ रहे थे हमें, बच्चा दही जमा रहा है? हमने कहा जी सरकार, दही जम रहा है बढ़िया। जी सरकार। अब हुआ क्या, दही तो बढ़िया जम रही थी। जब से बाबा बोले तब से गर्मी भी बहुत तेज थी, अब दही ठीक से जमे नहीं। तो हमने फिर तीसरे दिन चौथे दिन बाबा को बोला, सरकार जब से आप पूछे तब से तो दही नहीं जम रहा है। समझ रहे हैं? तो बाबा बोले, बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अहंकार ने ऐसा किया है। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही हम महात्माओं को ऐसे ही हमने बोला, हमसे बढ़िया कोई दही नहीं जमा सकता। समझ रहे हैं ना? और बाबा ने सुन लिया उस बात को। और मेरे अंदर हुआ कि मेरे से बस इतनी सी जामन में मैं इतना दही जमा दूंगा, ये कर दूंगा। अब जमाने लगे, और गर्मी भी बहुत थी तो जमा नहीं। बाबा ने बोला, बच्चा तुम्हारी शब्द मैंने सुन लिया था, इसीलिए मैं तुमसे रोज पूछता हूं दही जम रहा है। समझ रहे हैं ना? दही जमना भी एक फिर बाबा ने बताया कि बच्चा दही जमना भी एक अध्यात्म का बहुत बड़ा समझ है। इतना सारा दूध इतनी से दही से जम करके दही का रूप धारण कर लेता है। बच्चा, तुम्हारे अंदर बहुत सारे विकार होते हैं। जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर बहुत सारा विकार होता है, और बहुत इतने से भी इतना, इतने से भी इतना, इससे भी कम कर ले, इतना सूक्ष्म ज्ञान समस्त विकारों को नष्ट कर देता है। बाबा ने बताया कि देख, दही जमने का मतलब है दूध को अपना स्वरूप का त्याग करना, और दही के स्वरूप को धारण करना। बच्चा, दूध के सारे मिठास खत्म हो जाते हैं, दूध के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चा जब जीव ब्रह्म में मिलता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, और वह अपने समस्त गुणों का परित्याग कर देता है, अवगुणों का परित्याग कर देता है, और फिर वह ब्रह्ममय स्वरूप धारण करके ब्रह्ममय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और वह कभी नष्ट नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, और संत उसको अध्यात्म में भी जोड़ते हैं। दही की चर्चा क्यों आई?
कहाँ से आई थी अभी सत्संग में? लगता है अब आप लोगों का मन नहीं लग रहा है सुनने में। क्या बोल रहे हैं? क्या पहुंचाओ भाई उनकी बात। हाँ, अध्यात्म। यह अध्यात्म का स्वरूप में स्थित होने की एक प्रक्रिया है दही जमना। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेशन लागहि बारा। ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, कृपाण, कृपाण कहते हैं तलवार को, उसके धार के समान है। और अगर अज्ञानी व्यक्ति तलवार भांजने लगे तो अपने को भी काट लेगा, आसपास में जितने हैं सबको छिन्न भिन्न कर देगा वो। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग या वैराग्य मार्ग, बहुत से स्वयंभू ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत से स्वयंभू भक्त बन गए, वैरागी बन गए, और जो उनके पास था उसको भी नाश कर देते हैं, सब खत्म कर लेते हैं। इसीलिए ये गोस्वामी जी ने कहा कि ये कृपाण की धारा की तरह है। बाबा ने हमें बताया कि बच्चा, यह मार्ग बहुत ही आनंदमय है, सुखमय है, चिन्मय है, परंतु इसकी दिशा सही होनी चाहिए, इसमें समझ होनी चाहिए, इसमें अनुभव होना चाहिए। तो हमने पूछा, सरकार ये मिलेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? तो बाबा ने कहा, हम हैं ना, हमारा स्मरण करोगे, हर समय हर स्थान में मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। और मैंने बाबा की समाधि के बाद कई जगह प्रयत्न किया, और इस प्रयत्न में मैंने बाबा को उपलब्ध पाया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बाबा का एक स्वरूप नहीं है, उनके अनेक स्वरूप हैं। और वो किस रूप में आपके पास आएंगे और आपका समाधान कर देंगे, अगर आप साधक हैं, अनुभव में चल रहे हैं, तो आप अनुभव कर लेंगे उनको। समझ रहे हैं ना? अगर अनुभव में नहीं है और साधक हैं तो देर से अनुभव में आएंगे। फिर आपको याद आता है, अरे कहीं बाबा तो नहीं थे, वो इतना कठिन था करके चले गए। समझ रहे हैं? देर से अनुभव में आएगा। और अगर आप अनुभव में रहते हैं, अनुभवी हैं, अनुभव वही बताए थे ना कैसे अनुभव में चलना है, एक तरफ गुरु जी और दूसरे तरफ इष्ट देवता, दोनों का दृष्टि, दोनों का प्रेम, दोनों का उपलब्धि। अकेले हैं? ठीक है, उनकी व्यवस्था कर दो। समझ रहे हैं ना? तो उस जब अनुभव में लेके चलेंगे तब आप तुरंत अनुभव कर लेंगे। थोड़ी देर लगेगा, क्योंकि मनुष्य साधक हो तो उसके अंदर अहंकार भी होता है, कहीं
कई बार वो बोल देते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन होना नहीं होता, कोई आके ठीक कर जाता है उसको। तो वो इष्ट देवता गुरु महाराज जी आपके साथ किसी न किसी स्वरूप में आ जाते हैं। जयदेव दास बुला लो, उनको बोल दो शल्याकांत जी को 2 मिनट बुला लो, कुर्सी लगा दो माता जी को भी। तो अनुभव, और ऐसे ऐसे जगह में गुरुदेव सहयोग करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, जहाँ ऐसा लगता है कि अब अंत होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। समझ रहे हैं? ऐसी कई घटना हुई मेरे जीवन में। ऐसा लगा बस, मैं तो एक जगह गुरुदेव को प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, मुझ पे कृपा करिए, मेरे अंदर आपकी स्मृति बनी रहे, मैं विस्मृत को प्राप्त न हूँ। और इस प्रकार से आर्तनाद होकर के उनसे प्रार्थना किया। और इतने में पशु आता है एक वहाँ, समझ रहे हैं? जानवर आता है, और जानवर में भी कौन सा जानवर? बाघ। मरते हुए आदमी के अंदर जान आ जाए भागने के लिए, समझ रहे हैं ना? बाघ आ गया और ऐसे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरे से। राधे राधे, आइए बैठिए। हाँ हाँ, देवी भी है ना, देवी भी है ना, माइक लाना होगा। बहुत कई जगह से अभी तो आए जा रहे हैं, सब भरा पड़ा है आश्रम। ये तो इष्ट का, गुरुदेव का अनुभव हमेशा रखिए अपने साथ, और वो सहयोग करेगा आपको। अब बाद में सुनाएंगे ये कथा। बाबा के कृपा पात्र हमारे भाई, हम लोग आपस में सहोदर भाई बोलते हैं, शल्याकांत मिश्रा जी, जो यहाँ पे मथुरा में ब्रज विकास प्राधिकरण के क्या उपाध्यक्ष, ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। इनसे भी आप 4 शब्द सुनिए बाबा के बारे में, अच्छा लगेगा। बहुत सेवा किया है इन्होंने मेरे साथ बाबा के, यहीं पे मथुरा में उस समय एसएसपी हुआ करते थे। माई कौन है बेटा? आप सब गुरु भक्तों को, गुरु भाइयों, गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर अभिवादन आपको हमारा। बेटा एक तरफ हो जाओ, एक तरफ जाओ जरा सा। हाँ, ये आप इधर लगा देते ना, कुर्सी बढ़िया हो जाता। इधर लगाओ, जल्दी करो। हाँ यहाँ लगाओ, हाँ बहुत सुंदर, और आगे करो। ये मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ आप सब गुरु भाइयों के, गुरु बहनों के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और आप सबका परम सौभाग्य है कि आप सब यहाँ ऐसे ब्रह्मस्वरूपी गुरु के शरण में, चरण में यहाँ आज विराजते हैं, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे।
अरे जय। भाई शांत हो जाओ। आप लोग जो पता नहीं कहाँ कहाँ से देश के कोनों कोनों से यहाँ आए हैं, और देवदास जी महाराज जो मेरे सहोदर हैं, हम दोनों को पूज्य श्री देवराहा बाबा स्वयं अपने श्रीमुख से सहोदर की उपाधि देते थे। बताते थे कि तुम लोग पहले किसी जन्म में सगे भाई थे। और आपका भाव पुष्ट करने के लिए, वैसे पुष्ट तो होगा तभी आप यहाँ आए हो, लेकिन मैं थोड़े संस्मरण आपको अपने इसलिए सुनाऊंगा ताकि आपका भाव और पुष्ट हो जाए। साक्षात परमात्मा की शरण में यहाँ विराज रहे हैं आप, ये भाव आपका पुष्ट करना चाहता हूँ। पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते थे, मैं यहाँ एसपी था 2.5 साल तक, और रोज लगभग रोज दर्शन में आता था। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे देवदास जी हम तमाम बातें कितनी कितनी, मेरे पास 3 डायरी इतनी मोटी मोटी जो मैं रोज लिखता था जाकर के वापस, बाबा की कृपा, उनके उपदेशों के बारे में। और अभी उनकी प्रेरणा से मुझे याद पड़ता है ये एक बात कि बच्चा मैं मनुष्य नहीं हूं, जो मुझे मनुष्य समझता है वो महामूर्ख है। ये शरीर तो मैंने धारण किया है तुम लोगों के लिए ताकि तुमसे संवाद हो सके। ऐसे ब्रह्म स्वरूपी भगवत स्वरूप संत कह लीजिए, फकीर कह लीजिए, योगेश्वर कह लीजिए, लेकिन मनुष्य न मानना उन्हें। गुरु को वैसे भी जो मनुष्य मानता है उसे कुछ हासिल नहीं होता, और ऐसे सदगुरु क्या कहना उनका। मेरी 5 पुश्तें मेरी उनके अधीन थीं और हैं। मेरी परदादी, बाबा, दादा, नाना, नानी, माता, पिता, उनका ब्याह, मैं, मेरी 2 पुत्रियां, अभी पत्नी और पुत्री यहाँ हैं। हम सब उनकी कृपा के अधीन थे और हैं। बहुत से लोग संशय करते हैं बाबा की आयु के बारे में। संशय तो नहीं था मुझे, मैं तो 1866-67 की पैदा, मेरी परदादी 100 साल से अधिक जीवित रही। और जब वो ब्याह करके गांव में आई, मेरा गांव आजमगढ़ में, सरयू पार कीजिए तो उस तरफ बाबा का आश्रम सरयू नदी के। जब परदादी ब्याह करके आई गांव में, वो तब से देवराहा बाबा का नाम जानती सुनती। बाबा पैदा हुए मेरे 1899 में, और 10 वर्ष के थे तब से वो दर्शन करते रहे बाबा के। माँ पैदा हुई 1927 में, 10 वर्ष की थी तब से वो लगातार दर्शन में जाती रही। नाना बड़े परम भक्त थे। ये आपसे बातें इसलिए बता रहा हूं कि उनकी आयु के बारे में बड़ी लोगों को जिज्ञासा होती है, और मुझे भी थी। और मैंने बाबा से पूछा 1 बार 2 बार, जो उत्तर मिला वो ये कि बच्चा मेरी उत्पत्ति तो जल से है, जल से उत्पत्ति है, कहां तुम मेरी आयु के चक्कर में पूछने में पड़ गए। ऐसे महात्मा, ऐसे संत जो जल से उत्पत्ति थी। और जल में तो यही, जब बाबा प्रवेश करते थे स्नान के लिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कितनी बार देखा मैंने सपत्नी किनारे। इसी यहाँ मचान थी सामने, और कुछ नहीं था यहाँ, एक मचान, सामने 2-4 झोपड़ियाँ, देवदास जी उसमें रहते थे, और एक आध कुछ भक्त उनके, एक सामने बबूल का पेड़, एक हैंडपंप, बात समाप्त। और तो यहाँ इस आश्रम में बाबा से जब मैंने पूछा तो जल से उत्पत्ति बताई उन्होंने अपनी, जल से उत्पत्ति। बच्चा तू आयु जानना चाहता है? ब्रह्मन लीन संत की आयु नहीं पूछते। जो ब्रह्म में लीन हो गया वो ब्रह्म स्वरूपी है, ब्रह्म है। अब उसकी आयु कहाँ? ब्रह्म तो इस सृष्टि से पहले था, आज है, आप सबके हृदय में विराजते हैं वही ब्रह्म स्वरूपी आत्मा।
और जब सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेंगे। ऐसे संत, ऐसे महात्मा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने उनके दर्शन किए? जरा एक बार हाथ उठाइए जिन्होंने पूज्य श्री देवराहा बाबा के दर्शन किए। बड़े सौभाग्यशाली, आप सबको प्रणाम करता हूं मैं। साधारण बात नहीं है ये, उनके दर्शन कर लेना शरीर में साधारण बात नहीं है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। आप देवदास जी के और आपके बीच में व्यवधान के रूप में खड़ा हो गया हूं, मैं बैठ गया हूं। नहीं, प्रेम है, इनको चाहिए ऐसे डोज। सभी प्रेमी हैं। मैं यही एसपी था, रोज दर्शन में आता था। 30 और वो डायरी लिखता था, अब भी है वो डायरी मेरे पास पूजा के स्थान में रखी हुई। उनके दिए हुए शालिग्राम जी द्वारावती शिला उन्होंने दिया मुझे और कहा, शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशया। तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन जो कहूं सो करना। क्या करना? 30 जनवरी 1990 को शाम 8:30 बजे मैं यहाँ के जिलाधिकारी के साथ दर्शन में आया। उसके एक दिन पहले बाबा ने कहा था कुछ गोचर की भूमि लोगों ने कब्जा कर रखी थी, तो बाबा ने कहा उसको छुड़वा दो। छूट गई और मैं शाम को दर्शन में आया तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कार्य तो बड़ा ललित हुआ, उनके शब्द हैं ये, कार्य तो बड़ा ललित हुआ। दीक्षा का नाम उन्होंने मेरा शैलेश रखा था। कहा कि शैलेश, तुम्हें शरीर में मैं लेकर के आया हूं ब्रज की सेवा के लिए। जब सरकार प्रसन्न हो और बुलाए तो चले आना यहां फिर। और मैं एसपी था, मुझे लगा यहां तो डीआईजी की पोस्ट भी नहीं है, नौकरी के आगे सोच नहीं पाता था। तो कब आ जाऊंगा मैं, अब कैसे आ जाऊंगा दोबारा? चले आना, जब सरकार प्रसन्न हो बुलाए तो चले आना। जमीन मत खरीदना कभी, मकान नहीं बनवाना। श्रीमती जी से कहा सोना मत खरीदना कभी, उसमें कलिकाल का वास है। इन्होंने मकान नहीं बनवाया अपने रहने के लिए, जमीन भी नहीं खरीदे और सोना भी नहीं खरीदते, कभी खरीदा ही नहीं उसके बाद। जीवन बड़ा सहज हो गया ना। जब सोना नहीं खरीदना तो पत्नी झगड़ा नहीं करती सोना खरीदने के लिए। जमीन नहीं खरीदना, मकान नहीं बनवाना तो उसके लिए झगड़ा नहीं करती है कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। वो बात आपने बता दी। तो जब पत्नी एक बार आई कि हम रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहेंगे, तो बाबा ने कहा मुझसे कि ये शरीर जो जिसमें तुम रह रहे हो, इससे बढ़िया घर कहाँ मिलेगा। ये जिस आप सब लोग जो विराजते हो जिस शरीर में, आप आत्मा रूप में, इतना सुंदर घर है किसी के पास, बन नहीं सकता ऐसा सुंदर घर। तो एक महात्मा और कहते थे कि आत्मा सो देव नहीं, देह सो न देहरा। आत्मा सो देव नहीं, देह सो न देहरा। ये जो शरीर है इसमें जो आत्मा विराजता है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं, उससे बड़ा कोई देव नहीं। और जो शरीर है इससे सुंदर कोई मंदिर नहीं, कोई घर नहीं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को साफ सुथरा रखना है। कैसे? साफ भोजन से, ईमानदारी की कमाई से। सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा के पाया गया तो देव की उपासना हुई। 2 नंबर की कमाई दाहिने बाएं कर करके कितना भोग लगा लो, कुछ ना होगा, परमात्मा प्रसन्न न होंगे। ईमानदारी की कमाई से सात्विक भोजन भोग लगा के पाया तो देव की उपासना हुई। तो अभी मुझे आपसे बता रहा था कि 30 जनवरी 1990 को बाबा ने कहा कि चले आना, जब सरकार प्रसन्न हो बुलाए तो चले आना। 2012 में मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया। इंडियन पुलिस सर्विस में यही आईपीएस में नौकरी करता था मैं, उत्तर प्रदेश में डीजी के पद पे था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि 2012 में इस्तीफा दिया। मेरी पत्नी टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर थी, उन्होंने नौकरी छोड़ी। हम दोनों परिस्थितियों के वश नौकरी छोड़ के, प्रदेश छोड़ करके किराए के मकान में 5 वर्ष तक जबलपुर में रहे। यहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई।
और हमारे साथ वाले बाकी लोग कहते थे, घर वाले भी, कि पागल हो गए हो, ये सब घर द्वार छोड़ के कहाँ चले गए तुम किराए के मकान में रहने, अब वापस कैसे आओगे। और मैं बार बार ये कहता था, गुरु महाराज कह गए थे कि मथुरा आना है, वो लेके आए हैं। 2017 में योगी जी की सरकार आई, मेरा कोई विशेष परिचय नहीं, उन्होंने बुलाया और बुला करके उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया। मैंने नहीं कहा, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया, स्वयं अध्यक्ष बने, मुझे उपाध्यक्ष बनाया। और अब अगले माह 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे मुझे यहाँ ब्रज की सेवा में। ये बात आपको इसलिए बताता हूँ कि पूज्य श्री देवराहा बाबा के हर वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानिएगा। कहीं से भी जो आप सुन लें, जान लें, वो ब्रह्म वाक्य है, बदल नहीं सकता। मैं तो ये कथाएं सुनाऊं तो सुबह हो जाएगी, इतनी मेरे पास कथाएं हैं, कहानियां हैं। लेकिन आप सब गुरु भक्तों से, गुरु बहनों से, गुरु भाइयों से एक निवेदन मेरा है, अगर वो याद रहे आपको, पूज्य श्री देवराहा बाबा इस देश के प्रति बड़ा समर्पित थे, अपने देश के लिए। बाबा ने कहा एक बार, देवदास जी याद होगा, कि मेरा रोया रोया इस देश के लिए गल जाए तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। ये वो कह रहे हैं, सत्य वचन है। रोया रोया गल जाए इस देश के लिए तो मैं धन्य मानूंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये भारत देश साधारण भूमि नहीं है, देवभूमि है। इस देवभूमि में बसने वाले हम आप सब परम सौभाग्यशाली इस बात से हो गए कि मनुष्य रूप में, स्त्री रूप में हमने इस पृथ्वी पर, इस भूखंड पर जन्म लिया। साधारण बात यही नहीं, देवभूमि में हम इस देवत्व में आ गए। अब इसके बाद हमें जितनी सेवा जिससे बन सड़े, ईमानदारी से, सच्चाई से, सद्भाव से, और सेवा में क्या करना है? अपना जीवन साफ सुथरा रखना है। 2 नंबर का पैसा नहीं, कलंक है वो। और जो आदमी जिसके घर में 2 नंबर का पैसा आ रहा है, क्षमा करना, वो आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कहीं नहीं जाना, आपको कुछ नहीं होना, आपका संभव नहीं। आपकी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए, और शुद्ध आजीविका से फिर इसका ख्याल रखिए कि सद्भाव धरना है हमको अपने हृदय में। बिल्कुल शुद्ध देवराहा बाबा जी की बात बताता हूं आपसे। सत्यनिष्ठा, सद्भाव, ये 2 हैं जहां परमात्मा का वास है। सत्यनिष्ठा और सद्भाव। और सद्भाव किसके लिए? सबके लिए, सारे मनुष्यों के लिए ही नहीं, वो तो आवश्यक है, सारे जीवों के लिए। ये कीड़े उड़ रहे हैं ना, ऐसे मत मारो, उड़ा दो धीरे से। वही आत्मा उसके अंदर भी है जो आपके अंदर, तो उसको ऐसे मारना नहीं ठीक है, उड़ा दो धीरे से। उड़ जाए तो आ रहे हैं ना, उड़ जाओ धीरे से, कोई बात नहीं, जाओ प्रेम से। हर जीव पर, हर प्राणी पर दया भाव रखना है, प्रेम भाव रखना है, और वहां भी नहीं रुकना। हर वृक्ष पर दया भाव रखना, प्रेम भाव रखना। या इतना बढ़िया देखिए, ये सामने पंचवटी लगी है, देवदास जी को याद होगा, मुझे तो तारीख अभी नहीं याद है, हम लोगों ने लगाया है। बाबा ने बुला के मुझसे कहा लेके आना 5 पेड़, यही 5 पेड़ अपने सामने लगवाए उन्होंने, पंचवटी जो सामने। बाबा की दृष्टि स्पर्श किया हुआ वृक्ष हैं ये सारे जी। वो जो और सामने पीपल का पेड़ है, वो भी बाबा ने स्पर्श किया। तो वो हर वृक्ष उसमें जीव है, प्राण है, परमात्मा का अंश है, वो भी आपके सद्भाव का हकदार है। और वही क्यों, ये पंच तत्व जिनसे हम बने, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसी से तो बने ना। छठा तो कुछ है नहीं, 4 में सब समाप्त है, 4.5 में सब समाप्त है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। बाबा कहते थे हर रोगों की यही दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनमें आकाश का आप कुछ नहीं कर सकते, जो जगह स्पेस है इसको तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये तो ऐसी रहेगी। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये 4 तत्व जो हैं, ये भी आपके सद्भाव के हकदार हैं।
मिट्टी में क्यों पॉलीथीन भरते हो, क्यों कूड़ा भरते हो, क्यों इसे बंजर बनाते हो? पानी जब बहती हुई यमुना जी को क्यों बर्बाद करते हो? धूप, हवा, ये सब हमारे सद्भाव के हकदार हैं। तो आज आप गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ विराजते हो। आपसे मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये भाव लेके जाना, ये देश अपना, ये समाज अपना, ये मिट्टी अपनी, ये धूप, हवा, पानी, सारे जीव अपने, दया भाव से। अंतिम बात बाबा ने मुझसे कहा, मैं जरा कठोर था नौकरी में, पुलिस की नौकरी में ज़्यादा ही कठोर था। आज थोड़ा अफसोस करता हूँ उस कठोरता के लिए, क्योंकि बाबा बार बार कहते थे कि बच्चा शैलेश, दया भाव से जीवन जियो। ये दया धर्म का मूल है। तुलसी बाबा कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक अखट में प्राण। ये दया धर्म का मूल है। तो जरा सा अपने ऊपर दया करो। और अपने ऊपर दया क्या है? भगवान का भजन, शुद्ध आहार, अच्छा जीवन, ये अपने ऊपर दया है। दूसरों पर दया, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो उसको भी अच्छा नहीं लगता। मत करो ऐसा जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पाठ करने आया हूँ आज पूर्व संध्या पर, गुरु महाराज को सुंदरकांड का पाठ सुनाने। देवदास जी महाराज ने यहाँ बुला लिया, आप सबके दर्शन हुए, मैं कृतज्ञ हुआ। और आप सबको अनेक अनेक मंगल कामनाएं। ऐसी कृपा भगवान हम सब पर करें कि हम सब मिलजुल के इस देश को, समाज को सज्जनों के रहने योग्य बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय क्या हुआ है? हाँ, अब आरती का भी समय हो रहा है। आप लोगों को सत्संग में ऐसा लाभ मिला। यहाँ पे बाबा के एक और भक्त हैं, मिहिर दादा, दोपहर में बुलाया था, आए नहीं हो। मिहिर दादा इधर है नहीं है, आराम कर रहे। अब बाद में उनका सत्संग लीजिएगा। मिहिर दादा हैं बंगाल के, और वो भी बहुत बाबा के पुराने भक्तों में हैं। अब तो जब मिलेंगे तो खुद ही बताएंगे, सब पता चलेगा। तो बाबा को स्मरण करेंगे, इसके बाद अध्यात्म सत्संग, इसका कोई अंत नहीं है। बाबा के साथ इतने साल रहे, हम भी कुछ लिख के रखे हैं बाबा की, कुछ इधर रखे हैं, कुछ इधर रखे हैं। इधर भर गया तो इधर कर लिया, इधर भर गया तो इधर कर लिया। पूरा यह जीवन बाबा को जब समर्पित है तो इस जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी बाबा की लीलाएं हैं। बाबा की असीम कृपा है। समय आरती का हो रहा है। आरती की तैयारी है ऊपर। 2 मिनट सब कोई बाबा का स्मरण करेंगे, उसके बाद आरती में जाएंगे। ओम नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ओम नमो नमः बाबा नमो नमः। ओम नमो
नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमः ॐ देवराय दिगम्बराय मञ्चासीनाय 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 नमो नमः ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमः ॐ नमो नमः बाबा नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ करुणामय गुरुदेव हमारे चरण शरण हम नाथ तुम्हारे ॐ देवराय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः ॐ देवराय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः सद्गुरुदेव भगवान की, श्री देवरहा बाबा सरकार की, प्यारी यमुना मैया की, गौ माता की जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभो। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। अब आरती का आनंद लीजिए। सवेरे कल सुबह 5 बजे यहाँ पे बाबा के गर्भगृह सामने, मचान के सामने नीचे में अभिषेक होगा। करीब 1.5-2 घंटा अभिषेक चलता है। उसके बाद विश्राम दे करके फिर 8:30-9 बजे, 9 बजे के आस मचान पे मंचासीन सरकार का ऊपर में अभिषेक होगा। आप सभी अपना माला झोली लाए हैं तो माला झोली लेके आइएगा, या
मानसिक जप या बाबा का मंत्र बोलते रहिए, जितना बोल सकते हैं। बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे। यहाँ पे बाबा के कृपा का लाभ लीजिए आप लोग। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे। बाबा शंखनाद करके बुला रहे हैं आप लोगों को। जय जय श्री राम।